गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सामाजिक विशेषताएं क्या होती है। इस तरीके से यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान के पेपर्स में यह टॉपिक 5 नंबर यानी कि 5 नंबर में पूछा जाता है। और कक्षा 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए बच्चों यह टॉपिक बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों, हम आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाएंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सामाजिक विशेषताएं क्या होती है। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था की सामाजिक विशेषता, इसमें सबसे पहले बच्चों आपको हेडिंग डालनी है संयुक्त परिवार प्रणाली। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपको लिखने के तरीके भी पता होना चाहिए। जब भी बच्चों आपको पूरे नंबर एग्जामिनर रखता है तो हम आपको लिखकर भी समझाएंगे कि इस तरीके से आपको लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों आंसर हेडिंग डाल के आपको सबसे पहले हेडिंग बनानी है संयुक्त परिवार प्रणाली। ठीक है बच्चों, इसमें लिखना है किस तरीके से आपको देखिए, भारतीय सामाजिक संगठन की मुख्य विशेषता संयुक्त परिवार प्रणाली है। ठीक है बच्चों, यानी कि भारतीय सामाजिक संगठन की मुख्य विशेषता क्या है? संयुक्त परिवार प्रणाली है। रक्त संबंधों से जुड़े सदस्य अन्यत्र जाकर कार्य नहीं करना चाहते हैं, अतः यह सामाजिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था में बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है बच्चों, तो यही सामाजिक व्यवस्था जो होती है अर्थव्यवस्था में बाधा उत्पन्न करती है। तो बच्चों क्या होता है इसका अर्थ देखिए, बहुत ही सिंपल सी भाषा में एक बार बहुत ही सिंपल सी भाषा में हम आपको समझाएंगे। भारतीय सामाजिक संगठन की जो बच्चों मुख्य विशेषता होती है यही होती है संयुक्त परिवार प्रणाली। क्योंकि बच्चों रक्त संबंधों से जुड़े सदस्य यानी कि जो रक्त यानी कि जिसका ब्लड यानी कि जो खून से संबंधित सदस्य होते हैं, इनके जो जिनका खून से संबंध होता है जिन सदस्यों का, यानी कि 3-4 भाई जब एक ही साथ एक ही परिवार में रहते हैं तो उनको हम संयुक्त परिवार बोलते हैं। इनके में एक ही व्यापार वगैरह अपना साझे में करते हैं, खेती बाड़ी अपने साझे में करते हैं, तो हमें संयुक्त परिवार कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो यह संयुक्त परिवार क्या होता है? इस संयुक्त परिवार के जो सदस्य होते हैं बच्चों, यह अन्यत्र जाकर कार्य नहीं करना चाहते। इनके बच्चों इनके जो संयुक्त परिवार के जो सदस्य होते हैं ये अन्यत्र कहीं विदेश में जाकर कहीं अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर कार्य करना नहीं चाहते, वह अपने परिवार में रहकर अपनी खेती बाड़ी करना चाहते हैं। तो यही बच्चों क्या होता है, यही सामाजिक जो व्यवस्था होती है यही अर्थव्यवस्था में बाधा उत्पन्न करती है। इनके बच्चों जब संयुक्त परिवार के सदस्य दूसरी कंट्री में जाके अच्छा खासा पैसा कमाएंगे तो हमारे देश की जो करेंसी में भी हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। हमारे देश के अंदर बेरोजगारी की कमी जो हमें भी दूर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यह पहली व्यवस्था होती है भारतीय अर्थव्यवस्था की। ठीक है बच्चों, विशेषता होती है सामाजिक क्या? संयुक्त परिवार प्रणाली। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में बच्चों दूसरी विशेषता देखिए सामाजिक विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो बच्चों दूसरी हेडिंग आपको डालनी है सामाजिक पिछड़ापन। तो बच्चों सामाजिक पिछड़ापन भी भारतीय अर्थव्यवस्था की सामाजिक विशेषता होती है। तो इसमें लिखना किस तरीके से आपको दूसरी हेडिंग डाल के देखिए बच्चों, भारतीय समाज परंपरावादी है। सामाजिक प्रथाएं जैसे कि जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा या उत्तराधिकार के नियम आर्थिक विकास की गति को शिथिल करती है। हमारे धार्मिक लोगों पर इस तरह प्रभावी है कि लोग उनसे परे आर्थिक विकास की बात सोच नहीं सकते। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक भारतीय अर्थव्यवस्था की सामाजिक विशेषता होती है। क्या बच्चों? सामाजिक पिछड़ापन। तो बच्चों सामाजिक पिछड़ापन जो है बच्चों, यहाँ भारतीय समाज जो है इसमें परंपरावादी है। यानी कि भारतीय समाज जो है परंपरावादी समाज है। क्योंकि बच्चों सामाजिक प्रथा जैसे कि जाति प्रथा, यहाँ पर जाति प्रथा यानी कि हिंदू को नहीं चाहता बच्चों, और मुसलमान को नहीं चाह रहा है। इनके आपस में दुश्मनी होती है। इनके हिंदू जो है वे मुसलमान से गिलजते हैं यहाँ पर, और जो मुसलमान है वे हिंदुओं से गिलजते हैं। तो यहाँ पर जाति प्रथा है। संयुक्त परिवार यानी कि जो संयुक्त परिवार होते हैं 3-4 भाई अपने इकट्ठे में अपना कारोबार साझे चलाते हैं, वे हम बाहर विदेश में जाना पसंद नहीं करते, अपने बाहर काम मिलना पसंद नहीं करते जाना। और उत्तराधिकार के नियम जो है बच्चों यही आर्थिक विकास की गति को शिथिल यानी कि लचीला करते हैं, कमज़ोर बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, और हमारे धार्मिक लोगों पर इस तरह प्रभावी है, यानी कि यही इनकी जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा, यह हमारे धार्मिक लोगों पर इस तरह प्रभावी है कि लोग इनसे परे आर्थिक विकास की बात सोच ही नहीं सकते। ठीक है बच्चों, तो यह भी क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था की सामाजिक विशेषता होती है बच्चों, यही सामाजिक पिछड़ापन। ठीक है बच्चों, तो तीसरी हेडिंग आपको डालनी है बच्चों जाति
एवं धर्म। ठीक है बच्चों, तो जाति एवं धर्म भी बच्चों भारतीय अर्थव्यवस्था की सामाजिक विशेषता होती है। इसमें हेडिंग डालकर बच्चों आपको लिखना किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में देखिए, भारतीय समाज में जातिवाद एवं धर्म का बोलबाला है। इससे देश में जनसंख्या तथा राजनीतिक गुट बढ़ रहे हैं जो अर्थव्यवस्था के विकास में बाधक है। ठीक है बच्चों, तो जाति एवं धर्म जो होता है बच्चों, यह भारतीय समाज में जातिवाद एवं धर्म का बोलबाला है। इनके भारत के अंदर जो है जो बच्चों जातिवाद होते हैं और धर्म होते हैं, इनका बोलबाला होता है। इनके हिंदू धर्म जो होते हैं वे हिंदू का प्रचार अधिक मात्रा में करता है, मुसलमान जो होते हैं बच्चों ये मुसलमानों का अधिक प्रचार करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जाति धर्म का बोलबाला बहुत अधिक मात्रा में है। इससे क्या होगा बच्चों, देश में जनसंख्या बढ़ेगी, इनके इससे अधिक मात्रा में बच्चों जनसंख्या बढ़ रही है और राजनीतिक गुट बढ़ने। ठीक है बच्चों, इनके क्या है मुसलमान की तरफ होता है तो इससे भी मुसलमानों का गुट बन रहा, और हिंदू की पक्ष करता है तो हिंदुओं का गुट बन जाता है। तो बच्चों यह जनसंख्या बढ़ती है इससे, और देश में और राजनीतिक गुट भी बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, जो अर्थव्यवस्था के विकास में बाधक है, इनके इससे हमारे अर्थव्यवस्था अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है, यह विकास में अर्थव्यवस्था के विकास में बाधक बन जाते हैं। तो यह भी बच्चों क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था की सामाजिक विशेषता होती है, क्या, जाति एवं धर्म। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में बच्चों चौथी हेडिंग आपको डालनी है शिक्षा का अभाव। तो बच्चों शिक्षा का अभाव भी भारतीय अर्थव्यवस्था की सामाजिक विशेषता होती है। इसमें लिखना किस तरीके से आपको देखिए बच्चों, चौथी हेडिंग आपको डालनी है शिक्षा का अभाव। तो इसमें लिखना किस तरीके से देखिए, भारत में साक्षरता का प्रतिशत 74.04% है, जो विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। अशिक्षा और अज्ञानता भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य बाधाएं है। ठीक है बच्चों, यानी कि शिक्षा का अभाव, यानी कि बच्चों भारत में साक्षरता का प्रतिशत, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं बच्चों उनकी प्रतिशत कितनी है भारत के अंदर, 74.04% है, जो कि विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। यानी कि जो विकसित देश है, जो भारत से आगे देश है, जो विकसित देश हो चुके हैं, उनकी तुलना में भारत के अंदर पढ़े लिखे लोग जो है बहुत कम है। क्योंकि बच्चों अशिक्षित और अज्ञानता ही भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य बाधाएं हैं। इनकी वजह से ही बच्चों भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह मुख्य बाधाएं बनती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों ये क्या होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था की सामाजिक विशेषता होती है, क्या, शिक्षा का अभाव। तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा यही था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सामाजिक विशेषताएं क्या होती है। इस तरीके से यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर यानी कि 5 नंबर में यह टॉपिक पूछा जाता है। तो बच्चों यहाँ जो टॉपिक है कक्षा 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ चुका होगा। जो बच्चों यहाँ जो टॉपिक है हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला टॉपिक है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सामाजिक विशेषताएं लिखे। इस तरीके से यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर यानी कि 5 नंबर में पूछा जाता है। तो बच्चों हमने आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाई कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सामाजिक विशेषता क्या होती है। तो बच्चों आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो का लगा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। जो हमारे चैनल पर आप जो पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही अगली एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, हैव अ नाइस डे।